हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि पार्टिसिपेटिंग प्लान क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान क्या होता है, प्लस दूसरी चीज़ आती है कि पार्शली का मतलब क्या होता है, पेड अप का मतलब क्या होता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ना आप आखिर तक देखो ताकि आपके जो भी माइंड में डाउट है या जो भी आपकी क्वेरी है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो सके। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल देने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो पार प्लान क्या होता है, पार और नॉन पार मतलब पार्टिसिपेटिंग प्लान और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। पार्टिसिपेटिंग प्लान वो होते हैं जो डिपेंड ऑन मार्केट, जो मार्केट में पैसा जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जहां पर आपका हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है, मतलब उसमें कोई भी तरह का गारंटेड वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। आपका जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो कहाँ होगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया पार्टिसिपेटिंग प्लान, एसआईपी हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, या फिर जहां पर कोई भी तरह का गारंटेड नहीं है वो आपका क्या हो गया, पार्टिसिपेटिंग प्लान। मतलब पार्टिसिपेट करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर मार्केट का पार्ट हो, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्लान। दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान वो होते हैं जो 100% गारंटेड होते हैं, मतलब कि जो आपको फर्स्ट डे से मालूम होता है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे और कितना आपको रिटर्न मिलेगा, वो आपको हर एक चीज़ ऑन पेपर रिटर्न में लिखा होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है और आपको एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मैच्योरिटी में आपको रिटर्न कितना मिलेगा। उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, मतलब 100% गारंटेड प्लान। मार्केट का कोई भी तरह का रिस्क नहीं होगा, चाहे वो मार्केट ऊपर जाए चाहे वो मार्केट नीचे आए, मुझे कोई भी तरह का मार्केट का लेना देना नहीं है। मतलब मुझे फर्स्ट डे से हर एक चीज़ के बारे में मालूमात होगी कि मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मेरा कितना ग्रोथ होगा और किस तरीके से होगा। तो ये होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग और पार्टिसिपेटिंग प्लान। जो 100% गारंटेड होते हैं उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, और जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्लान। अब दूसरा होता है पार्शियली गारंटेड। पार्शियली गारंटेड का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने मुझे दिया 100 रुपीज़ में से मैं क्या करूंगा, 60% मैं लेके जाऊंगा गारंटेड प्रोडक्ट में, जहां पर जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज में लगा दूंगा, और बाकी बचा मेरा 40% मतलब 40 रुपये मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मार्केट में लगा दूंगा। तो क्या हो गया, 60% मुझे गारंटेड है कि मुझे 60 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये 40% का मैंने रिस्क ले लिया। तो इसको बोलते हैं पार्शियली गारंटेड। मतलब 100% गारंटेड नहीं है, मतलब 60-40 का रेशो ले लो, या फिर 50-50 का रेशो भी होता है, या फिर 70-30 का भी रेशो होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान परचेज कर रहे हो, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो वो आपको मालूम होना ज़रूरी है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। इसको बोलते हैं पार्शियली गारंटेड प्रोडक्ट। मतलब आपका पैसा पार्शियली गारंटेड है और बाकी मैंने 30% या 40% मैंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हो। तो ये होता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड पार्शियली गारंटेड। और जो चौथा ऑप्शन होता है वो होता है पेड अप। पेड अप का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई पॉलिसी परचेज की या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट लिया, मुझे इन्वेस्टमेंट करना था 10 साल और 1-1 लाख रुपए मुझे 10 साल तक भरना है। मैंने भरा, मुझे 10 साल में 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, पर मेरा कोई फाइनेंशियली कंडीशन खराब होने की वजह से मैंने 5 साल भरा और 5 साल के बाद मैं अब भर नहीं पा रहा हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, या फिर मुझे कोई इमरजेंसी में फंस चुका हूँ, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मुझे फंड की ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर आप पेड अप ऑप्शन लेते हो, तो पेड अप का मतलब क्या होता है कि जितना भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 5 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपए, पर आपको भरना था 10 लाख रुपए, बट अब 5 साल के बाद आप पे नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे उसमें क्या होगा कि जो आपने 5 लाख रुपए भरा था वो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। मतलब जहां आप साल का 1 लाख रुपए भर रहे थे, 10 साल में 10 लाख भरोगे, वहां पर आप क्या होगा, 50,000 रुपए साल का, मतलब 10 साल का कितना हो गया, 5 लाख रुपए। तो कंपनी इसको अज्यूम करेगी कि आपने 10 लाख नहीं भरा है बल्कि 5 लाख भरा है 50,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं पेड अप ऑप्शन। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑप्शन है, जहां पर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, जहां पर लोग क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी या तो क्लोज कर देते हैं, या अपनी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, या फिर सरेंडर कर लेते हैं।
पर अगर आप पेड अप ऑप्शन ले लोगे तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपके पैसे का ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा, आपकी पॉलिसी लैप्स भी नहीं होगी, आपकी पॉलिसी सरेंडर भी नहीं होगी, क्लोज भी नहीं होगी, बल्कि आपकी पॉलिसी एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगी। बस फर्क इतना ही पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन मैं 1 लाख पे कर रहा था, अब वो कैलकुलेशन 50,000 रुपए साल पे करूंगा। तो पेड अप ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। अगर दोस्तों इसमें कोई भी डाउट है या कुछ क्वेरी है या फिर कुछ और भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं वो पढ़कर आपको उसका रिप्लाई कर सकूं और आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी और नॉलेज दे सकूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। आपका अपना मुस्तफा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।